तो आज हम जानेंगे पंच महापुरुष योगों के बारे में। कुंडली में किस प्रकार से पंच महापुरुष योगों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले कहते हैं जो है मूल त्रिकोण निज तुंग गृहोपयाता भौमज्ञ जीवसित भानुसुता वलिष्ठा केंद्र स्थिता यदि तदा रुचक भद्र हंस मालव्य चारुशश योग करा भवंती। रुचक यहाँ कौन नहीं दिया है, रुच भद्र हंस मालव्य चारु शशयोग करा भवंती, ये जातक पारिजात ग्रंथ का है। ये कहने का सारांश यह है, मूल त्रिकोण निज तुंग गृहोपयाता अर्थात मंग भौम ज्ञ जीव सीता भानुसुता, अर्थात भौम का तात्पर्य मंगल ग्रह। ठीक है, मैं एक एक लिख देता हूं। म से मंगल, भौम का तात्पर्य, और उसके बाद दिया है ज्ञ। ज्ञ का तात्पर्य होता है बुध, बुध को ज्ञ का संज्ञा दिया गया है। फिर जीव, जीव का तात्पर्य होता है देवगुरु बृहस्पति गुरु। और शीता, शीतकर ग्रह का तात्पर्य होता है शुक्र। और भानुसुता अर्थात भानु का सूर्य का बेटा अर्थात शनि। ये ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, या आप बारों का क्रम से याद करें, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार। ठीक है, तो ये सभी ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि में हो और उच्च का होकर के या स्वराशि होकर के केंद्र स्थिता यदि तदा, अगर ये ग्रह केंद्र में स्थित होने पर, तो केंद्र किसे कहते हैं? केंद्र कहते हैं आप, ये किसी का कुंडली है, कुंडली का प्रथम भाव चतुर्थ भाव, अर्थात ये प्रथम भाव ये चतुर्थ भाव ये सप्तम भाव और ये दसम भाव, इसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। इन केंद्र भावों में अगर मंगल मेष राशि का होकर के या मकर राशि में उच्च का होकर के या वृश्चिक राशि में होकर के बैठता है, तो आपका रुचक नाम का महापुरुष योग मंगल से निर्माण होता है। ठीक है, मंगल से रुचक नाम का महापुरुष योग होगा। और ठीक उसी प्रकार बुध मिथुन राशि में और कन्या राशि में उच्च का होता है, बुध कन्या राशि में उच्च का होता है, मूल त्रिकोण का भी होता है और स्वराशि का भी होता है। ठीक है, कन्या और मिथुन राशि में बुध अगर केंद्र में 1 4 7 10 भावों में स्थित होता है, तो भद्र नाम का महापुरुष योग का निर्माण कराता है बुध। मंगल से रुचक 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 और बुध से भद्र 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 महापुरुष योग बनेंगे। ठीक है, अब आया देवगुरु बृहस्पति का बारी। देवगुरु बृहस्पति जो है मिथुन जो है धनु राशि और मीन राशि का अधिपति होता है, और देवगुरु बृहस्पति जो है आपका धनु राशि में मूल त्रिकोण होता है और कर्कट राशि में उच्च का होता है। तो देवगुरु बृहस्पति केंद्र में 1 4 7 10 भावों में धनु राशि में या मीन राशि में या कर्कट राशि में बैठा हो, तो आपका गुरु से आपका रुचक मंगल से भद्र बुध से और हंस नाम का महापुरुष योग का निर्माण कराता है। मंगल से रुचक रुचक रुचक, बुध से भद्र भद्र भद्र, गुरु से हंस 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 नाम का महापुरुष योग का निर्माण कराता है। और शुक्र ग्रह से, शुक्र जो ग्रह है वो वृष राशि और तुला राशि 2 राशि का अधिपति है। तो अगर शुक्र केंद्र में वृष राशि और तुला राशि में मूल त्रिकोण का होता है और मीन राशि में उच्च का होता है, इन तीनों राशियों में केंद्र में अगर स्थित होता है, तो आपका मालव्य नाम का महापुरुष योग का निर्माण कराता है। तो शुक्र से मालव्य 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 नाम का महापुरुष योग होगा। ठीक उसी प्रकार मंगल से रुचक नाम का महापुरुष योग होगा, बुध से भद्र नाम का महापुरुष योग होगा, गुरु से हंस नाम का महापुरुष योग होगा, शुक्र से मालव्य नाम का महापुरुष होगा, और शनि ग्रह जो है आपका मकर राशि
में स्वराशि होता है, 11 नंबर की कुंभ राशि में मूल त्रिकोण होता है और स्वराशि होता है, और शनि तुला राशि में उच्च का होता है। ये 3 राशियों में शनि केंद्र में बैठा हो तो सस नाम का महापुरुष योग का निर्माण कराता है। ठीक है, तो केंद्र किसे कहते हैं आप सभी को मालूम चल गया है। केंद्र कहते हैं 1, 4, 7, 10 भाव को। ठीक है, केंद्र कहते हैं ये भाव, ये चारों भाव को केंद्र भाव कहते हैं। तो यहाँ आपको देखना है, ये रोचक नाम का महापुरुष योग किसने बनाया? मंगल ने बनाया। बुध से भद्र नाम का महापुरुष योग बनाएगा, गुरु से हंस नाम का महापुरुष, शुक्र से मालव्य और शनि से सस नाम का महापुरुष योग का निर्माण होता है। ठीक है, तो महापुरुष योग के नाम हम याद करने के लिए प्रयास करेंगे। यदि बलवान मंगल मूल त्रिकोण स्वगृह उच्च गृह में प्राप्त होकर केंद्र में स्थित हो तो रोचक योग होता है। तो मंगल से रोचक रोचक रोचक, तो जी अपना म्यूट कर लें। मंगल से रोचक 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 नाम का महापुरुष योग का निर्माण होगा। अब अपना अपना कुंडली देख लीजिए, आप लोग पुरुष हैं या महापुरुष हैं। ठीक है, बुध ग्रह अगर केंद्र में मिथुन राशि में स्वराशि का होता है, कन्या राशि पर बुध जो ग्रह है 0 अंश से लेके 15 अंश तक उच्च का होगा। 15 अंश एक कला से लेकर के 20 अंश तक आपका मूल त्रिकोण का होगा। 20 अंश एक कला से लेकर के 30 अंश तक स्वराशि का होगा। तो बुध जो ग्रह है मिथुन राशि या कन्या राशि में स्थित होकर के केंद्र में बैठे तो आपका भद्र नाम का महापुरुष योग का निर्माण होगा। देवगुरु बृहस्पति गुरु धनु राशि में मूल त्रिकोण का होता है और स्वराशि का होता है, और मीन राशि स्वराशि का होता है, और कर्कट राशि में उच्च का होता है। ये तीनों राशि में स्थित होकर के केंद्र में बैठता है तो आपका हंस नाम का महापुरुष योग का निर्माण कराता है। तो देवगुरु बृहस्पति हंस नाम का महापुरुष योग का निर्माण कराएगा। अब शुक्र ग्रह वृष राशि और तुला राशि। शुक्र जो है वृष राशि में स्वग्रही होता है, तुला राशि में स्वग्रही और मूल त्रिकोण होता है, मीन राशि में उच्च का होता है। ये 3 राशियों में स्थित होकर के केंद्र में बैठता है तो मालव्य नाम का महापुरुष योग का निर्माण कराता है। तो मालव्य मालव्य मालव्य। ठीक है, अब शनि जो ग्रह है 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि। कुंभ राशि में मूल त्रिकोण का होता है, मकर राशि में स्वगृही होता है, और तुला राशि में उच्च का होता है। ये 3 राशियों में स्थित होकर के केंद्र में बैठता है तो शस नाम का महापुरुष योग का निर्माण कराएगा। तो शनि से शस नाम का महापुरुष योग निर्माण होगा, ऐसा जानना चाहिए। इसके फल कथन के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो सभी को समझ में आया कि नहीं आया? पंच महापुरुष योग के बारे में बताइए। जी गुरुजी समझ में आया। तो चलिए एक प्रैक्टिकल उदाहरण के दे करके आप लोगों को समझाते हैं। अब ये किसी का भी कुंडली है, अरे भाई काहे को ये छिप गया। हाँ, अब जो है केंद्र कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब ये कुंडली है, ये कुंडली में शनि देखिए मकर राशि में होकर के केंद्र में बैठा है तो सस नाम का महापुरुष योग का निर्माण कराया। अगर यह मेष राशि है, मेष राशि में मंगल बैठा है, ये केंद्र भाव, ये केंद्र कहते हैं इसको, ये 4 भावों को केंद्र भाव कहते हैं। लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव को। अगर मंगल बैठता हो मेष राशि में या वृश्चिक राशि में या 10 नंबर मकर राशि में, तो मंगल मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि में, ये 3 राशि में होकर के केंद्र में बैठेगा तो रोचक नाम का महापुरुष योग बनाएगा।
तो मंगल किसका कारक है? बल का कारक है, साहस का कारक है, लीडरशिप करने वाला व्यक्ति है। तो मंगल जो प्रबल होगा तो उससे संबंधित व्यक्ति उस चीजों से प्रबल होगा, और जो लीडरशिप करने वाला होगा, निडर होगा, निर्भीक होगा, तो शत्रुओं को जीतने वाला होगा, बड़े से बड़े जीवन में आधी तूफान भी आए सबको झेल करके आगे निकलने वाला होगा, और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत आगे जाता है साहस के कारण। भौतिक सुख का भी उसे सुख की भी प्राप्ति होगी। तो उसके विषय में फल का तो विस्तार से कल पढ़ाएंगे। अब मंगल से रू चा का रुचक, तो मंगल से कौन सा महापुरुष योग होगा? रुचक रुचक रुचक। ठीक है, अभी पूछूंगा सभी को पढ़ाने के बाद। अब मंगल के बाद आया बुध ग्रह। बुध मिथुन राशि या कन्या राशि में स्थित होकर के केंद्र में बैठता है, तो भद्र नाम का महापुरुष योग बनाएगा। भद्र नाम का महापुरुष योग, भद्र भद्र भद्र। ठीक है, तो बुध किसका कारक है? वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है। जिसके कुंडली में ये योग बनेगा वो व्यक्ति क्या होगा? बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, चतुर होगा, हर समस्याओं का समाधान करने वाला होगा, इतना बुद्धिमान होता है। जितना प्रबल होगा कुंडली में उतना बुद्धिमान होगा, जितना कमजोर होगा उतना कम बुद्धिमान वाला होगा, ये भी जानना चाहिए। अब उसके बाद आ गया गुरु। गुरु जो ग्रह है आपका धनु राशि और मीन राशि इसका राशि है, और कर्कट राशि में उच्च का होता है। इन राशियों में केंद्र में स्थित होगा तो हंस नाम का महापुरुष योग बनेगा। तो गुरु किसका कारक है? ज्ञान का कारक है। व्यक्ति विद्वान होगा, समाज में पूजनीय होगा, वंदनीय होगा। ठीक है, सभी का प्रिय होगा, समाज में प्रतिष्ठा होगा, 10 दिशाओं में कीर्ति फैलेगी उसकी, मान सम्मान होगा, इत्यादि जानना चाहिए। तो ठीक है, सभी को समझ में तो आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चकाचक समझ में आ रहा है गुरुदेव। तो गुरु से हंस नाम का महापुरुष योग का निर्माण होता है। और कुंडली में गुरु जितना प्रबल होगा व्यक्ति उतना ही विद्वान होगा, और जितना कमजोर होगा तो महापुरुष योग तो बन रहा है लेकिन उतना बलशाली नहीं होगा। तो इसको देखने के लिए गुरु का अंश इत्यादि देखना पड़ेगा। गुरु के ऊपर कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है, कितने पाप ग्रहों की दृष्टि है। 2 से अधिक पाप ग्रह अगर दृष्टि डालता है तो वो पीड़ित हो जाता है। मान लीजिए आप तो सज्जन है, लेकिन 2 नालायक व्यक्ति आपको 24 घंटा परेशान करते रहते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज होता है। तो गुरु से हंस नाम का महापुरुष योग बनता है, और शुक्र से मालव्य। मालव्य शुक्र वृष राशि में स्वग्रही होता है, तुला राशि में मूल त्रिकोण और स्वराशि होता है, और मीन राशि में उच्च का होता है। इन तीनों राशियों में केंद्र में स्थित होता है तो मालव्य नाम का महापुरुष योग बनता है। तो शुक्र गुरुजी किसका कारक है? ज्ञान का भी कारक है, भौतिक सुखों का कारक है, और जो है काम सुख का भी कारक है। तो व्यक्ति को जो है श्रृंगार का भी कारक है। तो आपको उससे संबंधित उसको लाभ मिलेगा, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, अब शनि जो ग्रह है वो शनि ग्रह आपका मकर राशि स्वग्रही और कुंभ राशि में मूल त्रिकोण स्वराशि होता है, और तुला राशि में उच्च का होता है। तो शनि से सस नाम का महापुरुष योग का निर्माण होता है। तो शनि एक न्याय प्रिय ग्रह है। ये क्या करता है? सेवक लीडरशिप ये भी कराता है। व्यक्ति को जो है साहसी होता है मतलब समूह का वो लीडरशिप करने वाला निर्भीक निडर होता है व्यक्ति। जो भी काम लेता है उसको सही समय में करता है, और व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित होता है। तो आपको ऐसा जानना चाहिए। तो शनि जो है शश नाम का महापुरुष योग का निर्माण कराएगा।
तो ठीक है, सभी को समझ में आया। तो आपको ये ध्यान देना है, रटने का विषय नहीं है। मंगल किसका कारक है? बल का कारक है। बल से संबंधित वो प्रबल होगा, आप जानिए। बुध वाणी का कारक है, बुध बुध से योग बनेगा वाणी, और बुध बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा। गुरु ज्ञान का कारक है, विद्वान होगा व्यक्ति, समाज में प्रतिष्ठित होगा, 10 दिशा में कीर्ति होगी उसकी। शुक्र होगा तो शुक्र ज्ञान के साथ साथ में भोग का भी कारक है, वो व्यक्ति भौतिक सुखों का आनंद लेने वाला होगा, भौतिक सुखों से युक्त होगा, आप ऐसा जाने। शनि जो है आपको, शनि अगर प्रबल होता है तो शनि से योग बनता है, तो शनि जो है उसका स्वभाव क्या है? दास का स्वभाव है, अर्थात नौकरों का लीडरशिप करने वाला होगा, अर्थात बिल्डर इत्यादि भी हो सकता है। इस कामों में वो सफल होगा, आप ऐसा कह सकते हैं। वो सेना नायक भी हो सकता है, आप ऐसा आप जाने। अदम्य साहस के कारण वो जो है बहुत सारे कार्यों में वो सफल होगा, समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, आप ऐसा कह सकते हैं। तो आज के लिए ये पंच महापुरुष योग इतना ही, और सभी को याद करना है, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। जैसे गुरुजी, जैसे शनि की तीसरी दृष्टि जो है मकर और कुंभ राशि पे है, तो दृष्टि से ये बनेगा गुरुजी योग ये? दृष्टि से नहीं बनेगा, ये कैसा? बनेगा स्वराशि और उच्च का होकर के। दूसरा एक श्लोक है श्याम संग्रह का है, स्वर्क्षोच्चाश्रय केन्द्रस्थे रुच्च गैर्वा कुजादिभिः क्रमाद्रुचक भद्राख्य हंसमालव्य शासकाः। अर्थात स्वर्क्षोच्चाश्रय केन्द्रस्थे, कोई भी ग्रह, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये पांचों ग्रह अगर स्वराशि का या उच्च का होकर के या मूल त्रिकोण का होकर के केंद्र में स्थित होने पर ही क्रम से रुचक, भद्रा, हंस, मालव्य और शस नाम का महापुरुष योग का निर्माण कराएगा, ऐसा जानना चाहिए, ठीक है। जी गुरुजी जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। गुरुदेव इसमें मूल त्रिकोण का अच्छा माना जाता है या स्वग्रही का गुरुदेव, या उच्च का? उच्च का होगा तो 100% बलशाली होगा, ये मूल त्रिकोण का होगा 66% बलशाली होगा, स्वग्रही होगा तो 33% बलशाली होगा, जी जी ठीक है। जी जी। ये भंग भी हो जाता है गुरुदेव, दृष्टिपात से ही भंग होता होगा? पाप ग्रह अलग, देखिए पाप ग्रह का ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है तो फिर वो क्या है, इतना बलशाली नहीं होता है। अच्छा, और गुरुदेव पाप ग्रह साथ में बैठा हो कोई तो? पाप ग्रह साथ में बैठता है तो उसका परसेंटेज घट जाएगा। जी जी और चंद्रमा, जिनके कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है तो वो श्रेष्ठ होता है, चंद्रमा कमजोर हो जाता है तो महापुरुष योग भी बन रहा है तो इतना कारगर सिद्ध नहीं होता है। जी जी ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, धीमे धीमे आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। जी जी जी। तो आपको देखिए, मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे तो रुचक रुचक रुचक, भद्र भद्र भद्र, हंसा हंसा हंसा, मालव्य मालव्य मालव्य, और शस शस शस, ये ठीक है 5 महापुरुष योगों का निर्माण होता है। तो सभी लोग क्या करें, मेरे साथ वीडियो ऑन कर लीजिए और मेरे साथ 5 उंगलियों में हम अभ्यास करेंगे इसको 30 सेकेंड में याद करने के लिए, ठीक है। तो सभी लोग ऐसा कर लीजिए, हाथ मंगल से रुचक 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 नाम का महापुरुष योग निर्माण होता है, मंगल से रुचक, ठीक है। उसके बाद आया मंगल के बाद बुध, बुध से भद्रा 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 नाम का महापुरुष योग का निर्माण होगा। गुरु से हंसा 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 हंसा। अब इसको याद करने का तरीका क्या? मंगल रुचक, अर्थात मंगल से रुचक नाम का महापुरुष योग होगा। बुध जो है वाणी का कारक है, ब्रेन का कारक है, तो बुद्धिमान होगा तो व्यक्ति क्या होता है, भद्रता आ जाती है, अर्थात उसके अंदर जो है बहुत सारे गुणों से युक्त हो जाता है। और गुरु देव गुरु बृहस्पति से कौन सा योग का निर्माण होगा? हंस नाम का महापुरुष योग होगा। तो गुरु किसका कारक है? ज्ञान का कारक है।
और ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी कौन है? माँ सरस्वती। उनका वाहन क्या है? हंस है कि नहीं है? तो आपको गुरु क्या है? ज्ञान का कारक है। गुरु से कौन सा योग बनेगा? हंस नाम का महापुरुष योग बनेगा। अब शुक्र क्या है? भौतिक सुखों का कारक है। तो चौथा नंबर रुचक मंगल से, बुध से भद्रा और गुरु से हंस नाम का महापुरुष योग, और शुक्र से मालव्य, व्यक्ति मालदार भौतिक सुख साधनों से युक्त होगा। तो इसलिए मालव्य का तात्पर्य मालदार मान लीजिए शुक्र से, ठीक है। और शनि से सस्त नाम का महापुरुष योग होगा। तो मेरे साथ सभी लोग कहेंगे 3-3 बार, रुचक रुचक रुचक। मंगल से रुचक नाम का महापुरुष योग होगा। मंगल के बाद बुध आएगा, बुध से भद्र 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 नाम का महापुरुष योग होगा। गुरु से हंसा 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 नाम का महापुरुष योग होगा। और शुक्र से मालव्य 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 मालव्य, ठीक है, शुक्र से मालव्य नाम का महापुरुष योग होगा। और शनि से सस 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 नाम का महापुरुष योग होगा। क्रम से मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार ऐसे याद कर लीजिए। तो रुचक, भद्रा, हंसा, मालव्य और शश, ये 5 महापुरुष योग जानना चाहिए। ठीक है पौडेल जी, याद हो जाएगा। तो चलिए, कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। तो आप ये बताइए, देवगुरु बृहस्पति से कौन सा महापुरुष योग का निर्माण होगा पौडेल? हंस नाम का महापुरुष। बिल्कुल सटीक उत्तर दिया आपने। दूसरा पड़ाव में पहुंच चुके। दूसरा पड़ाव का पहला प्रश्न ये आप बताए, शुक्र ग्रह से कौन सा महापुरुष योग का निर्माण होगा? बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर है आपका। अगला प्रश्न, आपने दूसरे पड़ाव भी पार कर चुके, तीसरा पड़ाव में पहुंच चुके। तीसरा पड़ाव का पहला प्रश्न ये बताइए, शनि ग्रह से कौन सा महापुरुष योग का निर्माण होगा? वो खरगोश। सस का तात्पर्य खरगोश, क्योंकि शनि जो है 30 अंश को मंद गति से जो है चलता है, खरगोश जो है थोड़ा तेज गति से चलता है। तो शासक कहते हैं ना, है कि नहीं? तो अर्थात श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। मंद गति से चलता है शनि जो है। इसमें विपरीत आप ऐसे, आपको याद करना है, आप कैसा भी ट्रिक बनाए, कैसे भी वो चीज करे, ठीक है। तो आपको बताना है इस प्रकार से। अब बुध क्या है? वाणी का कारक है, ब्रेन का कारक है। बुध से महापुरुष योग बन रहा है, तो बुध से ब्रिलियंट माइंड का होगा, बुद्धिमान होगा, प्रिय वक्ता होगा, चतुर होगा, बुद्धिमान होगा, आप ऐसा कह सकते हैं। हर समस्याओं का समाधान उसके पास होगा, आप ऐसा कह सकते हैं। गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु से महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, तो व्यक्ति विद्वान होगा। विद्वान होगा तो मान लीजिए सभी का वो पूजनीय होगा, सभी का आदरणीय होगा, सभी उसके बातों को मानेंगे, 10 दिशाओं में कीर्ति फैलेगी। सीधी सी बात है, कोई रटने का विषय नहीं है। अब शुक्र जो है आपका भौतिक सुखों का कारक है। शुक्र से मालव्य नाम का महापुरुष योग का निर्माण होता है, तो भौतिक सुखों का जो है उनका सुख संपन्न होंगे, विद्वान भी होंगे, अधिक जो है स्त्रियों से प्रेम करने वाले होंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि काम वासना अधिक होने के कारण, भौतिक होने के कारण शादी अधिक होने की संभावना होती है। अभी के समय में अधिक शादी नहीं करेंगे तो अधिक स्त्रियों से संपर्क होगा। पुरुष होगा तो स्त्रियों से संपर्क होगा, स्त्री होगी तो पुरुषों से संपर्क होगा। ये सीधी सी बात है, ठीक है। वो श्रृंगार प्रिय होगा, व्यक्ति सजने संवरने में जो है अधिक रुचि लेता है, वो लेने वाला होगा, ठीक है। आपको ऐसा जानना चाहिए। अब जो है मंगल जो ग्रह है वो बल का कारक है। व्यक्ति के अंदर जो बल आ जाता है तो लीडरशिप करने का क्षमता आता है। बड़े से बड़े उथल पुथल को भी वो अपने अदम्य साहस के कारण वो ठीक कर देता है। जो एक बार मन में वो ठान लेता है, वो कार्य करके दम लेता है। अच्छे अच्छे शत्रु उसके सामने कांप जाते, शत्रुओं को दमन करने वाला होगा, शत्रुओं को जीतने वाला होगा, ठीक है। आपको ऐसा जानना चाहिए। तो कोई रटने का विषय नहीं, वो भी इसका फलाफल मैं आगे आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा, कल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक है गुरुजी। तो आज महापुरुष योग सभी को याद रहेगा, मैं आशा करता हूं। गुरुजी।